नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जड़ और तना को पहचानने की ट्रिक। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कभी भी जड़ और तना से संबंधित प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा। तो वीडियो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जड़ और तना की जो ट्रिक है उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जड़ और तना होते क्या हैं। पहले ये जानना आवश्यक है। तो नॉर्मली 1 मिनट में बात कर लेंगे जड़ और तना के बारे में कि क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि जड़ क्या है। जड़ जड़ वह भाग है जो मूल अंकुर से विकसित होकर जमीन की ओर प्रकाश की विपरीत दिशा में विकास करती है। जड़ क्या है? जो मूल अंकुर से विकसित होती है और जमीन की ओर और प्रकाश की विपरीत दिशा में विकसित होती है। तो यहाँ पर जैसे ये बीज है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है मूलांकुर, एक होता है प्रांकुर। मूलांकुर से मूल विकसित होती है यानी जड़, प्रांकुर से विकसित होता है क्या? तना। तो याद रखना, प्रांकुर से विकसित क्या होता है? तना, और मूल से विकसित क्या होती है? जड़। मूलांकुर से विकसित होती है मूल और प्रांकुर से विकसित होता है तना। इसको याद रखिएगा। अच्छा, जड़ 2 प्रकार की होती है, एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। तो मूसला जड़ जो होती है, ये मुख्य जड़ मोटी तथा फूली हुई भूरे रंग की होती है। इसे प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है। याद रखना, मूसला जड़ को ही कौन सी जड़ कहा जाता है? प्राथमिक जड़ कहा जाता है। उससे कुछ शाखाएं भी निकलती हैं और जिन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीयक जड़ कहा जाता है। जैसे कि ये आपका पेड़ है, ऊपर का भाग तना है और नीचे आपकी ये निकली जड़। तो ये जो मुख्य जड़ है ये मूसला जड़ है और इससे जो छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं ये होती हैं द्वितीयक जड़ें। तो ये प्राथमिक जड़ है और ये जो साइड से निकली हुई हैं इन्हें द्वितीयक जड़ हम कह सकते हैं। तो ये कौन कौन से पौधों में होती हैं? जैसे कि तुलसी, सरसों, नीम, आम और सभी बड़े पौधों में ये जड़ें होती हैं। आगे बात करेंगे हम अपस्थानिक जड़ों के बारे में। तो अपस्थानिक जड़ों में प्राथमिक एवं द्वितीयक जड़ें नहीं होती हैं। और कैसे होती हैं? ये एक गुच्छे के रूप में, यहाँ पर बच्चा लिख गया है, गुच्छे के रूप में तने के आधार भाग से निकलती हैं। किस रूप में? गुच्छे के रूप में। तो जैसे कि ये घास का आपका पौधा है, ऊपर उगा हुआ है और इस टाइप से ये नीचे निकलती हैं एक गुच्छे के रूप में। तो इसमें प्राथमिक द्वितीयक नहीं होता है, ये सीधे गुच्छे के रूप में निकलती है। जैसे कि घास, मक्का, गेहूँ और जौ के पौधों की जड़ें होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम तना के बारे में। तो तना क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं तना के बारे में। तो पौधों का जमीन से ऊपर की ओर उगने वाला मुख्य भाग क्या कहलाता है? तना कहलाता है। यह एक स्तंभ के समान है जिसके साथ टहनियाँ, पत्ते, फूल लगे होते हैं ताकि भूमि के ऊपर रहकर सूर्य प्रकाश प्राप्त कर सकें। तो मान लीजिए ये आपका पौधा है, ये नीचे का भाग है, जड़ का भाग, और ये आपका है तना। तो यहाँ पर आपके फूल भी लगते हैं, यहाँ पर पत्तियाँ भी लगती हैं, यहाँ पे फल भी लगते हैं। तो अभी हमने आपको एक बीज की संरचना बना के दिखाया था कि बीज की जो संरचना होती है उसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है प्रांकुर जिससे विकसित होता है क्या? तना, और एक होता है मूलांकर जिससे विकसित होती है क्या? जड़ विकसित होती है। तो यहाँ पे तना जो विकसित होता है वो कहाँ से होता है? प्रांकुर से विकसित होता है और जो जड़ है वो मूलांकुर से विकसित होती है। अब देख लेते हैं हम वो ट्रिक जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। तो जड़ और तना पहचानने की ट्रिक ट्रिक नंबर 1, इसको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम दूसरी ट्रिक आपको बता रहे हैं तना की। हद कर दी आपने, तो हद को यहाँ पर छोड़ देंगे। कर से केसर, दी से अदरक, आ से आलू और पा से प्याज। हद कर दी आपने। केसर, अदरक, आलू, प्याज ये सब क्या हैं? ये तना है। और जड़ कौन कौन सी हैं? तो चलिए अब हम ट्रिक नंबर 2 अपनाते हैं और इसके बाद आपका कभी भी गलत नहीं होगा जड़ और तना का प्रश्न। तो आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या है ये ट्रिक। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है? गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, हल्दी। तो इनमें क्या अंकुरण होता है? अंकुरण इनमें नहीं होता है। अंकुरण से मतलब आप समझिएगा ज़रा। ये गाजर है आपकी, गाजर को आप 1 हफ्ते के लिए घर पे रखा छोड़ दीजिए, क्या गाजर से अंकुरण हो जाएगा? अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरण का हम आपको एक चित्र दिखा देते हैं। नीचे हमने आलू का एक इमेज ले रखा है। ऐसे अंकुरित हो जाते हैं आलू, आपको पता होगा, देखे होंगे आपने ऐसे अंकुरण। कुछ दिन के लिए अपन घर पे छोड़ देते हैं या कहीं चले जाते हैं तो आलू ऐसे अंकुरित हो जाते हैं और इनसे नए आलू बनना शुरू हो जाते हैं। अगर इनको हम मिट्टी में लगा दें तो इनसे नए आलू बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ऐसे आपके शलजम में होता है? और क्या बोलते, जो अभी आपको उदाहरण बताए हैं गाजर,
मूली, शलजम, चुकंदर, हल्दी, इनमें क्या ऐसा अंकुरण होता है? तो इनमें नहीं होता है। गाजर पड़ी रहेगी, खराब हो जाएगी, लेकिन इसमें अंकुरण नहीं होगा। वैसे ही मूली में, शलजम और चुकंदर और हल्दी में, इन सभी में भी अंकुरण नहीं होता है। तो ये सब जो हैं ये क्या हैं? आपके जड़ हैं। जो सड़ते हैं यानी रखे रखे खराब हो जाते हैं और अंकुरण नहीं होता है, वो क्या हैं? आपकी जड़ हैं। और अब हम बात कर लेते हैं नीचे। समझना, ज़रा समझने वाली बात है यहाँ पर कि आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, अरबी, जिमीकंद, इन सब में अंकुरण होता है। आलू का इमेज हम यहाँ पे आपको दिखा भी चुके हैं कि आलू से जो ये अंकुरण हो रहा है, इसको अगर मिट्टी में लगा देंगे आलू को, तो इससे नया पूरा पौधा तैयार हो जाएगा। तो जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है, उसको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है? तना की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आलू में अंकुरण होता है, प्याज में भी अंकुरण होता है, लहसुन में भी, अदरक में भी, अरबी, जिमीकंद, इन सब में अंकुरण होता है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब आएंगे तना के अंतर्गत। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तना के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। याद रखिएगा, आपको बस इतना पता करके रखना है कि किस में अंकुरण होता है, किस में नहीं होता। तो ये तो आपने नॉर्मल आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, अरबी, जिमीकंद, ये सब घर पे देखे होंगे कि ये अंकुरित हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं। तो जो अंकुरित होते हैं और जिनसे नया पौधा बनता है, वो तना कहलाते हैं, और जिनसे नहीं बनता है, जैसे कि गाजर, मूली, तो वो जड़ की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।